अब इस शेयर बाजार की स्थिति खराब है। जितने लोगों ने स्टॉक मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ था, सबका पोर्टफोलियो लाल दिख रहा है और लगातार स्टॉक गिरता जा रहा है, शेयर मार्केट धराम होता जा रहा है। ये आज की बात नहीं है, ये लगभग 1 साल से ऊपर हो गए, ऐसा ही चलता आ रहा है। 1-2%, 4%, 5%, कोई स्टॉक ऊपर भी जाता है तो फिर 5%, 6% नीचे गिर जाता है। यही सिलसिला चलता आ रहा है। लोग अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऊपर जाएगा भी या नहीं, या फिर और नीचे जाएगा। एक एवरेज बना हुआ है, एक बैलेंस बन गया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर वहां से यहाँ तक गिर जाता है, और इसी के बीच सारा स्टॉक, सारा शेयर अटका पड़ा हुआ है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इस स्थिति में एसआईपी करना सही रहेगा, म्यूचुअल फंड में पैसा डालना सही रहेगा, क्योंकि शेयर मार्केट की स्थिति बहुत खराब है। अगर पैसा मैं डालूंगा तो डूब जाएगा या फिर नुकसान हो जाएगा। और ये ज्यादा सवाल जो है ये आम लोगों का रहता है, जिनको एसआईपी ज्यादा समझ में नहीं आता है या फिर जिनको म्यूचुअल फंड ज्यादा समझ में नहीं आता है। जो एक्सपर्ट है, जो इसके बारे में जिनको जानकारी है, वो लोग तो फायदा उठा रहे हैं। तो जो लोग एसआईपी करना चाहते हैं और नहीं कर रहे हैं मार्केट की हालात देखकर, तो आपको बता दूं कि यही सही समय है आपको एसआईपी करने का या म्यूचुअल फंड में पैसा रखने का। क्योंकि जो मार्केट गिरना था, जहां तक गिरा हुआ है वो गिर गया हुआ है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो रहा है, और कभी भी लगाएगा तो यहां से छलांग ही लगाएगा। तो गिरे हुए मार्केट में आपको एसआईपी करने से, म्यूचुअल फंड करने से क्या फायदा होता है, ये आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि अभी मार्केट गिरा हुआ है, जो उस समय 100 रुपया का शेयर था वो शेयर अभी 50 रुपया का हो गया हुआ है। लगभग 50%, लगभग अधिकतर स्टॉक गिरा हुआ है। किसी का 40%, किसी का 30%, किसी का 50%, किसी का 60% तक गिरा हुआ है। तो अभी जो आप एसआईपी में पैसा लगाएंगे और वो पैसा आपका म्यूचुअल फंड में लगा, तो आपका जो एसआईपी में पैसा जाता है वो लगभग 200, 250, 150, 100 कंपनियों में जाता है। आप सोचते होंगे मैं 1000 रुपये महीने का एसआईपी कर रहा हूं, तो आपको लगता होगा कि कंपनी किसी एक स्टॉक में लगा दिया, मार्केट नीचे जाएगा तो मेरा भी नीचे चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो मेरा भी ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप 1000 रुपये का ही एसआईपी करते हैं, लेकिन वो 1000 ही ये लगभग 50 से लेकर 250 कंपनियों में डिवाइड किया जाता है, इतने ही पैसा का। चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सभी का 100 से लेकर 250 तक का रेशियो रहता है। अधिकतर स्मॉल कैप है वो 250 तक कंपनी का उसका रहता है। मिड कैप में भी 150-200 कंपनियां रहती है, लार्ज कैप में भी 50 से 100 कंपनियां रहती है। तो ऐसे डिवाइड करके आपका पैसा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा नुकसान जाएगा, नुकसान होने की कम संभावना रहती है। और बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए रहते हैं जो एसआईपी आपका म्यूचुअल फंड मैनेज करता है। आपके लिए वो 1000 रुपया होगा, लेकिन उसके पास हजार रुपया करके लाखों करोड़ रुपया उनके पास होते हैं, और जिनको वो अलग तरीके से मैनेज करके इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको अभी करने से क्या फायदा होगा कि गिरे हुए मार्केट में मान लीजिए 50% गिरा हुआ है किसी स्टॉक में, अधिकतर स्टॉक में आपने अभी एसआईपी खरीद लिया, तो जो 100 रुपया का सामान था, जो 100 रुपया का स्टॉक था, जो आज से साल भर पहले, वो तो आपको 50 रुपये में मिल गया, वो आपको 60 रुपये में मिल गया, वो आपको 40 रुपये में मिल गया। अब क्या है कि ये 1 साल बाद या 6 महीने बाद जब ये 100 पर जाएगा, 100 से ऊपर जाएगा, तो सीधा आपका पैसा डबल हो जाएगा। जो अभी इन्वेस्ट हुआ पैसा डबल हो जाएगा, या फिर अभी इन्वेस्ट होगा 2-4 महीने, 6 महीने में, अगर ऐसे ही मार्केट गिरा रहा है तो ये आपका फायदा का सौदा है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है, ऊपर उठेगा तो अच्छी स्थिति में पैसा लगाएंगे। अब मान लीजिए वो फिर 70, 80, 90, 100 चला गया, उस समय आपने एसआईपी किया, म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, तो उस समय क्या होगा कि वो तो बढ़ चुका है, तो उसमें आपको फायदा क्या मिला। अब आपको 4 साल 5 साल वेट करना होगा आपको अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए। सबसे पहले तो आपको जानकारी दे दो कि एसआईपी या म्यूचुअल फंड कोई भी व्यक्ति करते हैं तो कम से कम आपको 10 साल का ही करना चाहिए, उससे कम का नहीं करना चाहिए, मिनिमम मेरा जहां तक मान रहा है। और ऐसे भी आप रिटर्निंग देखेंगे तो 10 साल से ऊपर का आप करते हैं तो आपको बेहतर रिटर्न मिलता है। तो इस समय में, ऐसी परिस्थिति में आप करते हैं तो और बेहतर रिटर्न आपको मिलता है। आप एसआईपी करने जाएंगे ऑनलाइन तो किसी भी ऐप में देख लीजिए, जो भी आप यूज करते हैं, चाहे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, इसका अलावा बहुत सारे ऐप है, किसी में जाकर आप देखेंगे तो जितने भी बैंकिंग सेक्टर का है, चाहे जितने भी ब्रांडेड एसआईपी करने वाले, म्यूचुअल फंड करने वाले कंपनियां हैं, उसका आप रिटर्निंग देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा रिटर्निंग 12% कहा जाता है, लेकिन 10 साल बाद किसी को भी 12% नहीं मिलता है। आप अभी भी जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत सारे एसआईपी का मैं कंपेयर करके आगे वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन आपको 18%, 20%, 34%, 48% तक रिटर्न लोगों को मिला हुआ है। समझ लीजिए कि आपका पैसा कितना तेजी से ग्रो करता है एसआईपी और म्यूचुअल फंड में। दूसरी बात यह है कि आपको एक मुश्त पैसा भी नहीं लगाना है। म्यूचुअल फंड में रखना है तो एक मुश्त देना है आपको 50,000, 1 लाख, जो भी रखना चाहते हैं फिक्स की तरह आप 10 साल छोड़ सकते हैं। और उसी चीज को पार्ट में रखना चाहते हैं, आप किस्तों में रखना चाहते हैं, तो वही होता है एसआईपी, कि हर महीने आप 1000 रुपया, 2000 रुपये, 3000 रुपये, जितना महीने का आप करते हैं उसी हिसाब से आप एक आरडी की तरह प्लान ले लेते हैं, और हर महीने आपके अकाउंट से उतना करता रहता है। कल होकर ज्यादा पैसा होता है तो आप उस प्लान को बढ़ा भी सकते हैं, 1000 का कर रहे हैं तो कल होकर 2000 का भी कर सकते हैं। तो ये होता है एसआईपी। तो रिटर्न के लिए कम से कम 10 साल आपको रुकना चाहिए। तो ये जो रेशियो बताया हूं कि 18%, 20%, 30% लोगों को मिला है, ये मैं 10 सालों का रेशियो नहीं बताया, 3 सालों का रेशियो बताया हूं।
3 साल का एवरेज इतना मिला है लोगों को। लेकिन इसके लिए थोड़ा धैर्य चाहिए, सब्र चाहिए, धीरज चाहिए आपके अंदर। बहुत सारे एसआईपी में ऐसा भी है कि 3 साल बाद 4 साल बाद आपको नुकसान दिखता होगा या फिर बहुत कम प्रॉफिट दिखता होगा, 2%, 3%, 4%। तो इसीलिए 10 साल रखने के लिए कहा जाता है कि जिस प्लान में, जिस योजना में आपको नुकसान हो रहा है तो उसको आप 10 साल छोड़ देंगे तो अच्छा खासा रिटर्न आपको दे जाएगा। ये होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए। अभी जो समय है ये बहुत बेहतरीन समय है, बहुत ही सही समय है। अभी ही एसआईपी करना चाहिए, अभी जो सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में जहां तहां युद्ध हो रहा है और युद्ध के कारण शेयर मार्केट का हालात खराब है, स्टॉक का हालात खराब है और इसमें पैसा लगाने का सही समय है। देखिए आपको बता दूं कि एसआईपी हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया, ये उनके लिए नहीं है जो डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं डीमैट अकाउंट खोल के। जैसे कि कोई इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं, स्टॉक खरीद के पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उसके लिए तो डीमैट अकाउंट खोलना होता है। लेकिन ये एसआईपी म्यूचुअल फंड है, इसके लिए किसी प्रकार का कोई डीमैट अकाउंट आपको नहीं खोलना है। जो ये आपके पास सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, उसी से आप एसआईपी कर सकते हैं, उसी से म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। तो ये उनके लिए होता है एसआईपी और म्यूचुअल फंड, खास तौर पर जिन लोगों को इन शेयर मार्केट के पचड़े में नहीं पड़ना है। उनको एक प्लान लेकर उसमें एक मुश्त पैसा डालना होता है, हर महीने 1,000, हर महीने 2,000, हर महीने 5,000, जितना आपकी क्षमता है, या फिर एक बार 50,000, 1 लाख, 2 लाख है तो डाल के आप 10 साल के लिए छोड़ दीजिए। तो उन लोगों के लिए बेहतर है कि उस पचड़े में भी नहीं पड़ना है, नुकसान का भी टेंशन नहीं रहता है, झंझट नहीं रहता है, नुकसान तो होता ही नहीं है। अभी तक का रिकॉर्ड है कि 10 साल तक आपने अगर छोड़ दिया एसआईपी को तो इतना रिटर्न मिलेगा कि जितना आपने उम्मीद नहीं कर रखा होगा। बैंक से बहुत ज्यादा अधिक आपको यहाँ पे रिटर्न मिलने जा रहा है। लेकिन इसको भी आपको बैंक समझ के, जैसे बैंक में आप एफडी कर देते हैं 10 साल के लिए, आप छोड़ देते हैं, 10 साल बाद पैसा लेने जाते हैं, या फिर 5 साल के लिए, 20 साल के लिए कर देते हैं, जाते हैं पैसा लेने के लिए, तो आपको डबल है तो डबल मिलता है, ट्रिपल है तो ट्रिपल मिलता है, या फिर जितना परसेंटेज की वो प्लान रहता है उतना आपको मिलता है। तो इसी प्रकार से एसआईपी आपने डाल दिया तो डाल के छोड़ दो, डालते रहो। अब 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल के बाद, जब जितना दिन का प्लान है उसके बाद आप उसको देखो, अच्छा खासा आपका रिटर्न मिल जाता है, आपका पैसा अच्छा खासा ग्रोथ कर चुका होता है। और एसआईपी हर व्यक्ति के पास होना ही होना चाहिए। बिना एसआईपी के अगर आप चल रहे हैं तो आने वाले आगे 10 साल के बाद आप इतना पछताने वाले हैं कि जो व्यक्ति एसआईपी कर रहा होगा उसका जब उस समय नेटवर्थ देखेंगे, आप बैलेंस देखेंगे, तो उस समय आपको अफसोस होगा कि मैंने भी कर लिया होता, 1,000 रुपया 2,000 रुपया महीना में क्या जाने वाला था, पता भी नहीं चलता। आज मेरे पास भी 20 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का एक बड़ा सा फंड होता। दूसरा क्या है कि एसआईपी लोग अधिकतर इसलिए तोड़ लेते हैं मार्केट को देखकर, घबरा कर कि भाई नीचे जा रहा है, मैंने तो उस समय किया था जिस समय मार्केट अच्छा था, अभी मेरा एसआईपी नीचे जा रहा है, अब नहीं चलाऊंगा। बहुत लोग बंद कर देते हैं, बहुत लोग पैसा ले लेते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। इसमें क्या है कि कभी भी पैसा आप निकाल सकते हैं और कभी भी आपको पैसा मिल जाता है। इसी में आपको धीरज रखना है, धैर्य रखना है कि मेरा तो 10 साल का प्लान है, अभी मैंने किया है, हो सकता है अगले साल मेरा पैसा 20% कम हो गया हुआ, लेकिन 2 साल रुक जाएंगे तो पता चलेगा 2 साल बाद वो पैसा आपको 2 गुना हो गया हुआ। उसके 2 साल बाद मतलब 5-6 साल हो जाएंगे तो और आपको लगेगा कि अब तो इतना चला गया हुआ है कि अब मार्केट गिरेगा भी तो मेरा पैसा कोई माइनस में नहीं जाएगा, ये अच्छा खासा ग्रोथ दे रहा है। फिर भी आपको एसआईपी नहीं तोड़ना है, बंद नहीं करना है, चलाते रहना है। यही होता है, यही चीज समझना होता है। और वही आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपको लगेगा कि आपका पैसा अब इतना गुना बढ़ चुका है कि मार्केट अगर 50% भी गिर जा रहा है तो आपके पैसों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपके पैसा का एक बड़ा सा फंड तैयार हो चुका होगा। आपका पैसा जो एसआईपी और म्यूचुअल फंड में जाता है तो सिर्फ आपका मूल का ही ब्याज नहीं मिलता है, आपका हर साल जो उसमें पैसा बढ़ता है उसका भी अलग फिर इन्वेस्टिंग होता है, मतलब ये कंपाउंडिंग होता है, आपको चक्रवृद्धि इसमें ब्याज मिलता है एक तरह से। लेकिन इसके लिए आपको वही है कि सब्र धीरज रखना पड़ेगा। बार बार कह रहा हूं कि एसआईपी कभी मत कराए कि आप सोचते हैं कि 3 साल में, 4 साल में, 2 साल में मैं इसे तोड़ने वाला हूं या बंद करने वाला हूं, कभी एसआईपी ना कराए। दूसरा यह है कि मार्केट को देख के घबराने वाला है तो एसआईपी नहीं कराए, क्योंकि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आप स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं, आप किसी के माध्यम से म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, एसआईपी ले रहे हैं, आपकी किसी एक कंपनी में पैसा नहीं गया हुआ है, बहुत सारी कंपनियों में पैसा गया हुआ है, और उसमें से ऐसा नहीं कि 250 कंपनी है, 150 कंपनी है, 100 कंपनी है, सारे एक साथ डूब जाएगा और आपका पैसा डूब जाएगा। तो इसीलिए इसमें डूबने का भी संभावना नहीं रहता है। दूसरा क्या है कि इसमें पैसा 100% सिक्योर है, 100% सिक्योर है, कभी पैसा जाने वाला नहीं है। अब कैसे सिक्योर है और आपका पैसा कहाँ रहता है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कैसे पता करें, तो इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो मैं बना रखा हूं अलग से, जिसमें मैंने बताया है कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड का पैसा कैसे सिक्योर है। आपने ग्रो के माध्यम से किया, एंजल के माध्यम से किया, जीरोधा के माध्यम से किया, किसी भी ऐप के माध्यम से किया, अगर वो डूब जाता है तो आपका पैसा कैसे मिलेगा, या फिर आपने किसी बैंक के माध्यम से किया, वो बैंक डूब जाता है तो आपका पैसा कैसे मिलेगा, 100% कैसे सिक्योर है। आपका पैसा के इन्वेस्ट होता कहाँ है, जहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है वहां पे कैसे देख सकते हैं, कैसे अपने पैसे को देख सकते हैं, अब भविष्य में कैसे उस पैसे को निकाल सकते हैं, सारा चीज उस वीडियो में बता चुका। तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप जाकर देख सकते हैं। और बाकी चीजों को मैंने आपको क्लियर कर ही दिया।
फिर भी मन में कोई सवाल है, प्रश्न है SIP से संबंधित, म्यूचुअल फंड से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप जितना सवाल करेंगे, जिस हिसाब से सवाल करेंगे, जिस टॉपिक पर सवाल करेंगे इसमें, मैं उस टॉपिक पर अब रेगुलर मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। चाहे कोई SIP प्लान के बारे में हो, म्यूचुअल फंड प्लान के बारे में हो, या फिर किसी प्रकार का SIP हो गया, मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, हाइब्रिड हो गया, इक्विटी फंड हो गया, बहुत सारे फंड है SIP में। कौन सा फंड आपको लेना चाहिए जो बेहतर रहेगा, इस पर भी आगे चल के वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके सवाल आएंगे तो जरूर मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके एज के हिसाब से आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए कि आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिले, अच्छा खासा रिटर्न मिले।